हाय गाइस, मेरा नाम है रहनुमा आरिफ। हॉरर नाइट्स के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो एक किन्नर शैतान पे आधारित है। ये घटना मुंबई शहर के एक लड़की के साथ घटी है जिन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज करने से मना किया है। आए बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। आज से 15 साल पहले की बात है। मैं 9th क्लास में थी और हम 4 सहेलियाँ साथ घर जाया करते थे। मुझे अच्छे से याद है, आज भी वो दिन मैं कभी भुला नहीं सकती। स्कूल में कुछ सेमिनार की वजह से मुझे लेट हो गया, जिसमें से मेरी 2 फ्रेंड्स घर के लिए निकल चुकी थी और एक फ्रेंड जो मेरे साथ निकली। हमारे स्कूल के ड्रेस वाइट कलर का था और स्कूल से लगकर ही एक मंदिर था जो कि काफ़ी पुराना था। स्कूल से निकलकर जैसे ही हम उस मंदिर के पास पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ कुछ लोग होली खेल रहे थे। उस गुलाल से बचने के लिए हम साइड से बचते बचते निकल गए और आखिरकार घर पहुँच ही गए थे। उस दिन तो काफ़ी अच्छा दिन गया, लेकिन दूसरे दिन सुबह में जब मैं उठी तो मेरे चेहरे पे एक अजीब सा लाल धब्बा लगा हुआ था। मैंने मेरी माँ को बताया। मेरी माँ ने कहा कि मे बी कुछ पेन की इंक लग गई हो। मैंने भी उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और रात हुई। रात होते हुए मुझे एक अजीब सी कैफियत होने लगी। मुझे डर सा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब सा, बहुत भारी सा किसी ने मेरे कंधों पे वज़न रख दिया हो। मेरी आंखें भारी हो गई। मेरा सर शदीद दुख रहा था। मेरी माँ ने दरूद शरीफ पढ़ के मेरे ऊपर दम किया और मैं सो गई। जैसे जैसे दिन जाने लगा मुझे मेरी तकलीफ़ बढ़ती ही चली गई और आखिरकार मैंने मेरी मम्मी पापा से बताया इस चीज़ के बारे में कि मुझे शदीद तकलीफ़ हो रही है और इतने दिनों से मुझे तकलीफ़ शुरू हुई। मेरी माँ ने डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर से रिपोर्ट्स निकलवाई तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। मेरी मम्मा बहुत घबरा गई थी और उन्होंने मुझे एक पीर की मज़ार पर ले गई और जब उन्होंने मुझे वहाँ ले गया तो मैं वहाँ 1 मिनट भी खड़े नहीं रह पाई। मुझे इतनी घबराहट हुई, इतनी शदीद घबराहट हुई कि मैं वहाँ से रिटर्न आ गई। तब वो समझ गए थे कि मुझ पे कुछ चीज़ का असरात हो गया है। उन्होंने मुझे 2 से 3 दिन लगातार उस मज़ार पे ले गए, लेकिन मैं वहाँ टिक ही नहीं पाती। फिर यूँ हुआ कि किसी ने मेरी मम्मा से बताया कि एक आलिम है जो कि इन सब चीज़ों का इलाज करते हैं और उनके पास जिन मुवक्किल भी हुआ करते हैं, आप उनके पास जाइए, वो बिल्कुल ठीक कर देंगे। आपकी बेटी को जो भी तकलीफ़ें हैं वो सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। यही सुनते ही मेरे मम्मी पापा ने उन हज़रत को कांटेक्ट किया और उनसे सब चीज़ें बताई और कहा कि वो घर आ जाए और मेरा इलाज कर दे। जो पैसे बन पड़ते हैं वो उन्हें दे देंगे, लेकिन उन्होंने साफ लफ्ज़ों में मना कर दिया। ये कहा कि वो पैसे नहीं लेते और दूसरा आज वो आ नहीं सकते क्योंकि वो रात शब बारात की थी और उस दिन वो सिर्फ इबादत करते थे। लेकिन यूँ हुआ कि मेरी माँ ने बहुत इंसिस्ट किया और वो आ गए, लेकिन उन्होंने साफ अल्फाजों में ये कहा था कि वो उस दिन कुछ भी इलाज नहीं करेंगे, वो सिर्फ देखेंगे कि वो चीज़ क्या है, हाजिर करेंगे और बात करेंगे। वो शाम को मगरिब बाद घर आए। घर आने के बाद पढ़ाई करके मुझ पे वो चीज़ को हाजिर की। वो चीज़ मेरे ऊपर हाजिर हो गई। हाजिर होने के बाद उनका एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। उन्होंने उससे पूछा कि आप कौन हैं और क्यों इस बच्ची को मज़ीद परेशान कर रहे हैं। तो उस चीज़ ने कहा कि मैं नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। फिर उन्होंने वापस पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, आप क्यों परेशान कर रहे हैं। आखिरकार बहुत पूछने के बाद उसने जवाब दिया कि मैं एक किन्नर हूँ और होली के दिन जब वो एक डाली पे बैठा था तो
मेरा और मेरी दोस्त का सर उस डाली पे लग गया और वो मेरे ऊपर हावी हो गया। तब फौरन ही उस आलिम ने ये कहा कि वो मासूम बच्चे हैं, उन्होंने जानबूझकर तो नहीं मारा, आप इन्हें जाने दीजिए, छोड़ के चले जाइए। आज की बड़ी रात है, मैं आपको मारूंगा नहीं, लेकिन 2 दिन का टाइम दूंगा, आप इन्हें छोड़ दीजिए। उसने कहा मैं एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, अगर मुझे खाने के लिए कच्चा गोश्त मिल जाए तो। उन हजरत ने कहा मैं ज़रूर दूंगा कच्चा गोश्त, लेकिन आपको वादा करना है कि आप इस बच्ची को छोड़ दोगे। उसने वादा किया उस आलिम से। आलिम साहब ने रात को कच्चा गोश्त खिड़की के पास रखने को कहा और कहा कि आप लोग सो जाइएगा, कोई रात में जागना मत। मेरे मम्मी पापा ने कच्चे गोश्त को खिड़की पे रख दिया और जैसे आलिम साहब ने कहा था उन्होंने वैसे ही किया। और जब सुबह हुई तो उठ के देखा कि वहाँ से गोश्त गायब था, लेकिन वो चीज़ ने साथ नहीं छोड़ा, अपने वादे से मुकर गई और पूरा दिन उसने मुझे बड़ा ही परेशान किया और मेरी मम्मी पापा को भी बहुत तंग किया। वो लोग परेशान होकर आलिम साहब को फ़ोन किए और कहा कि वो चीज़ ने तो बहुत ज़्यादा मज़ीद परेशान कर दिया है। आलिम साहब ने कहा मैं माजरत चाहता हूँ हज़रत, मैं इस चीज़ से वाकिफ़ था, इसीलिए मैंने भी इसके साथ छल किया। 2 दिन के अलावा मैं आज ही आऊँगा मगरिब बाद और इसका काम तमाम कर जाऊँगा। ये एक किन्नर है, किन्नर शैतान बहुत ख़तरनाक और खौफनाक होते हैं। आपकी बेटी की जान बच जाए सबसे बड़ी बात होगी, आप बस यही दुआ कीजिए। शाम की तैयारी के लिए मुझे कुछ सामान लगेंगे, खोपरा, अगरबत्ती, जानामाज, मिठाई, अतर, फूल मंगवाना होगा और कोशिश कीजिएगा आपकी बेटी से हो सके तो जिक्र भी मत करना इन चीज़ों का। मेरी मम्मी पापा ने सेम वैसे ही किया और शाम की तैयारी मुकम्मल हुई। मगरिब बाद हजरत घर आए मेरे और फिर उन्होंने वही सब फूल, अगरबत्ती और जो भी सामान थे उसे पास रखा और कुछ पढ़ाई चालू कर दी। मैंने उन्हें देखा, चीज़ हाजिर हो गई मुझ पर, जैसे कि मुझे मालूम ही था कि वो आने वाले हैं और मैंने उन्हें ये कह दिया कि मुझे तो पता था आप आओगे और मुझसे झूठ कह के गए कि 2 दिन बाद आऊँगे। इसीलिए मैंने इन्हें इतना परेशान किया क्योंकि मुझे आपसे मुलाकात करनी थी। हजरत ने कहा मैंने तुझे मौका दिया था जाने का, लेकिन अब तेरे पास जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब तुझे मरना होगा। और हजरत ने कुछ ऐसी पढ़ाई की है जिससे मुझे लगा मेरे पेट में किसी ने छुरी भोंक दी हो, मेरा गला शदीद जल रहा हो, हलक मेरा सूख चुका हो। आज भी मैं वो चीज़ याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कैसे तैसे करके मैं बेहोश हो गई और जब मेरी आँख खुली तो मेरी मम्मा मेरे सामने बैठी थी और वो हजरत मेरे सामने थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत गहरी नींद से सोकर उठी हूँ और कई वक्त से मैंने खाना नहीं खाया था। इमाम साहब ने मुझे कुछ टाइम के लिए एक मोमबत्ती देके बिठा दिया और कहा कि तुम इसे एक टक देखती रहो। मैंने वैसे ही किया और मुझे उस बत्ती में कुछ नज़र नहीं आया। इमाम साहब ने कहा मेरी माँ पापा से कि मुबारक हो, आपकी बेटी अच्छी हो गई है, अब कुछ डर नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे तावीज़ बनाकर पहना दिया और कहा कि अपने गले से इसे कभी नहीं उतारना है। और फिर उन्होंने मुझे परहेज़ी करने से कहा।
उन्होंने कहा जब भी आप घर से निकलो तो आयतुल कुर्सी की व्रत करके अपने ऊपर दम करके निकलना, सर पे दुपट्टा हमेशा रखना, झाड़ फूल पत्ते उन्हें कभी भी हाथ ना लगाना और हमेशा पाक साफ रहा करना। इस इंसिडेंट के बाद मुझे कुछ याद तो नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैंने मेरी मम्मी पापा से पूछा। उन्होंने कहा था बेटा तुम्हें सिर्फ नज़र आ गई थी। कुछ वक्त के बाद उन्होंने मुझसे ये वाक़या सच बता दिया और कहा कि बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। ये सब सुनने के बाद मैं थोड़ी खौफज़दा तो हुई, लेकिन हादसा थोड़े दिन पुराना हो गया था, इसीलिए मैं भुलाकर आगे बढ़ गई। लेकिन एक दिन यूँ हुआ कि मेरी जो वो सहेली थी जो मेरे साथ घर आई थी, उसकी अचानक डेथ हो गई। जब मैंने उसकी मॉम डैड से मालूम किया, उन्होंने कहा कि कुछ दिन से बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी और खाना पीना सब छोड़ दिया था। रात को जागती, दिन को सोती, बहुत अजीब हो रहा था उसके साथ। कल पूरी रात वो हंसी है, कभी रोती थी कभी हंसती थी, और जब सुबह में हम लोग उठे देखे तो वो मर चुकी थी और उसकी बॉडी पे कीड़े और चूहे गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे, जैसे कि उसका जिस्म कई वक्त पहले ख़त्म हो चुका हो और बॉडी में से एक शदीद किस्म की स्मेल आ रही थी। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप हमारे साथ आपकी स्टोरीज़ शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं। थैंक यू।